हेलो दोस्तों, मैं इसके सिंह। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल की कि वेरिएबल जावा में वेरिएबल क्या होते हैं। तो देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वह वेरी करना, यानी एक वैल्यू, किसी वैल्यू को रखना, एक लोकेशन, एड्रेस, कंटेनर, कि जहां हम किसी वैल्यू को रख सकें। वेरिएबल आइए मैं दिखा देता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो होता है, इट इज ए कंटेनर विच होल्ड ए वैल्यू वेल जावा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट। जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए ना एक लोकेशन चाहिए, यानी लोकेशन क्या, एड्रेस चाहिए मेमोरी में, जहाँ वेरिएबल क्या कोई भी वैल्यू को रखता है। बिना वेरिएबल के हम मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन, एड्रेस या कंटेनर नहीं ले सकते। वेरिएबल होता है कंटेनर, एड्रेस या लोकेशन, जहाँ हम किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जो हमारा प्रोग्राम ही होता है, जावा में एग्जीक्यूट होता है। तो एक पर्टिकुलर मेमोरी हो ले लेता है कि इस लोकेशन या इस कंटेनर या एड्रेस पे ये वैल्यू रहेगी, और इस कंटेनर पे दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी वैल्यू रहेगी। यानी बिना वेरिएबल के आप वैल्यू को होल्ड नहीं करा सकते किसी भी लोकेशन पे मेमोरी के अंदर। मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो आगे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि ये करता क्या, काम कैसे करता है। जैसे कि कोई वेरिएबल हमारा इक्वल टू 10, यानी जावा के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट 10 है, एक ये है वैल्यू, एक क्या है मेरा वैल्यू है, ये 10 यो वैल्यू को होल्ड करेगा जब कोई भी प्रोग्राम रन होगा। तो ये क्या है, कंटेनर है, एड्रेस है, या कोई लोकेशन है मेमोरी के अंदर, जिसने जब जब प्रोग्राम रन होगा जावा के अंदर, तो ये 10 वैल्यू है इसको रखेगा, यानी अपने पास रखेगा उस लोकेशन पे जहाँ ए है मेमोरी के अंदर, ए लोकेशन पे या एड्रेस पे या कंटेनर के अंदर 10 वैल्यू रखेगा। यानी जो वैल्यू हमारी 10 इसको रखेगा, होल्ड करके रखेगा जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और ये रैम के अंदर रखेगा इसको। अगला दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे बी हमारे पास कोई वैल्यू, तो ये रैम के अंदर क्या है, रैम ए और बी दो कंटेनर, एड्रेस, या आप बोल सकते हैं इसको लोकेशन। ये रैम के अंदर लोकेशन पहले से ही इसको इतनी लोकेशन या इतनी मेमोरी को रख लेगा जब प्रोग्राम हमारा रन होगा, कि रैम के अंदर की जब हमारा प्रोग्राम रन होगा इसको रखेगा, और इसके अंदर इसकी वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। यानी होल्ड कर लेगा 10 और 20 को, ए 10 को कर लेगा, बी 20 को कर लेगा। फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन होना है, परफॉर्म होना है, उसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या है, प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम वैल्यू उठाता है। अब दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल दूसरा कि वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया कि कंटेनर बोल सकते हैं इसको, एड्रेस बोल सकते हैं, या लोकेशन बोल सकते हैं वैल्यू की। अगला है कि अगर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, गिलास हैं, दो दो गिलास हैं, जिनके अंदर, ये दो गिलास है पहले, जिसके अंदर क्या है, एक गिलास है जिसके अंदर 1 लीटर दूध है, यानी एक वैल्यू है। जो गिलास है ये क्या कर रहा है, ये इसको वैल्यू, इसको स्टोर कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, गिलास 1 लीटर दूध स्टोर कर रखा है इसने, बी ने 1 लीटर दूध कर रखा है। लेकिन जब हम दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये सी में, सी भी क्या है, एक कंटेनर है, एक वैल्यू है, एक एड्रेस है, ये बर्तन मान लो कि जो एक ऐसा हमारा है कि गिलास है जिसमें 2 लीटर वैल्यू क्या है आ रही है। तो ऐसी क्या है, हम सेम मेमोरी पे देखेंगे कि अगर एक ही मेमोरी करनी है तो ए में स्टोर करेंगे, यहाँ कहीं तो कोई भी अगर वैल्यू स्टोर कराओगे तो मेमोरी में कुछ ना कुछ लोकेशन तो होगी, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन, तभी तो आप यूज कराओगे। कि ऐसे थोड़ी है कहीं पे मेमोरी में डाल कर रख दो, फिर उठाने में, वापस उठानी भी तो होती है वैल्यू। जब हम सी की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो अब क्या है, एक गिलास दूध जो है इसमें इसमें डाल दिया सी वाले बर्तन में, और बी गिलास दूध इसमें डाल दिया, तभी तो 2 लीटर दूध हुआ है। यानी सी वाले बर्तन में कितना हो गया, 2 लीटर दूध हो गया। इसको ए गिलास वाले और बी गिलास वाले को ऐड किया, सी में कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये दोनों गिलास क्या है, खाली हो गया। इसमें कितना हो गया, 2। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, सी बर्तन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। ऐसे क्या करता है, ऐसे जावा में ये आपके जो वेरिएबल है यही काम करते हैं कि वैल्यू को स्टोर कराता है। यानी क्या करता है, वैल्यू को स्टोर कराता है। अब इसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है, आपका ये स्पेस है, क्या है, कंटेनर है, एड्रेस या लोकेशन। आपको इतना याद रखना है कि वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, या एक एड्रेस है, या एक लोकेशन है, जो हमारी वैल्यू को होल्ड कराता है जब जावा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल था, मैंने दूध का आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कि 2 लीटर दूध है अलग अलग बर्तन में, तीसरे बर्तन में ले जाएंगे तो उसको सी में जाएगा। ऐसे देख लेते हैं हमारा कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यानी वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या है,
वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका है कि पहले डेटा टाइप लेते हैं कि किस टाइप का वो डेटा है, किस टाइप की वैल्यू है। अब डेटा वैल्यू की बात कर लेते हैं कि अगर हमें मान के चलो अगर कोई हमारे पास लिक्विड है तो क्या है, हम गिलास लेंगे, गिलास में खाएंगे। अगर हमारे पास खाने की बात करते हैं, अगर लिक्विड है तो गिलास में लेंगे, जैसे दूध हो गया तो गिलास लेके पियेंगे। अब हमें खाना है, चावल खाने तो क्या करेंगे, प्लेट में लेंगे। तो इस तरीके से क्या डेटा टाइप होता है, यानी किस टाइप का डेटा है। अब किस टाइप का डेटा उसको बताएंगे, तो उसी टाइप से क्या वेरिएबल लेते हैं कि वेरिएबल यो किस टाइप का हमारा डेटा है, डेटा को बताना होता है। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। यानी अगर हमारा कंप्लीट नंबर है तो इंटीजर में ले जाएंगे, और डेसिमल मतलब फ्लोट नंबर है, पॉइंट में है वैल्यू तो फ्लोट में चली जाएगी, और किसी का नाम वगैरह सेंटेंस पैराग्राफ लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग में चला जाएगा। इन डेटा टाइप टॉपिक में सारी की सारी चीजें क्लियर करेंगे। अभी इसको इतना ही समझिए कि डेटा टाइप यानी किस टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ के देख लेते हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं कि जैसे इंट, इंट आएगी मेरा कंप्लीट नंबर तो इंट में लेंगे। वेरिएबल नेम हो गया मेरा ए, और वैल्यू होगी 10। यानी इस टाइप से जावा के प्रोग्राम में क्या है, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि डेटा टाइप बता दिया, वेरिएबल और उसका वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कैसे इसको लिखते हैं, प्रोग्राम में कैसे डिफाइन करते हैं जावा के। तो जावा के प्रोग्राम में मैंने क्लास ले लिया है, क्लास एड टू नंबर की एक क्लास ले ली है। जो मेन फंक्शन लगा दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लगा दिया। उसके अंदर क्या है, मैंने ये इंटीजर ए, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, और सी मैंने ले लिया है कि सी में मुझे इसका आउटपुट चाहिए। सी के अंदर ए और प्लस की वैल्यू जोड़ के क्या होनी है, सी के अंदर स्टोर करा रहा हूँ मैं। यानी ए और ए के लिए अलग एक वैल्यू ले रखा है, कंटेनर ए ले रखा है 10 के लिए, 20 के लिए बी कंटेनर ले लिया है मैंने। और जो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो सी के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा। तो मैंने सी कंटेनर ले लिया है पहले से ही, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू स्टोर करना है। जो दोनों का आउटपुट आएगा ए एंड बी को जोड़ के, जो भी ए के अंदर वैल्यू है बी के अंदर वैल्यू है, उन दोनों को जोड़ के कहीं मैं कहीं तो रखूंगा उसको, तो वो मैं सी में रखूंगा, इसलिए मैंने उसको सी को भी लिया है। और वहां से मैं आउटपुट उठाऊंगा कि इन दोनों को जोड़ के आउटपुट आया क्या है। तो सी भी तो मेरे को लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए सी भी क्या है, मैंने वेरिएबल ले लिया है पहले से ही, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू को जोड़ के मैं वहाँ सी के अंदर रखना है। तो आइए मेमोरी समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक तो मेमोरी ले ली है, रैम ले ली है। जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रैम के अंदर इस टाइप से क्या है, मेमोरी ये बांट लेगा। अब पहला क्या है, पहला इसमें ले लेगा कि कंटेनर ए, कंटेनर ए है, बी है, सी है, यानी 3 कंटेनर ले लिए मैंने। एक कंटेनर ए लिया था ए की वैल्यू रखने के लिए, बी कंटेनर लिया था बी की वैल्यू रखने के लिए, और सी कंटेनर लिया था मैंने इन दोनों की वैल्यू रखने के लिए। यानी इसमें क्या आएगी, इन दोनों की वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो अब नेक्स्ट क्या, मैंने ए की वैल्यू इसमें 10 करा दी, बी की वैल्यू 20 और सी की 30, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 30 आएगा। अब रैम के अंदर इन्होंने क्या ले लिया है, वैल्यू ले ली है, यानी क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, इसका 10 का क्या है, 10 को इसने होल्ड कर रखा है। और वेरिएबल को हम कंटेनर बोल सकते हैं, एड्रेस बोल सकते हैं, या लोकेशन बोल दो, ये तीनों बोलोगे चलेगा। और ये है 10 की वैल्यू की क्या कर रखा है, इसने होल्ड कर रखा है रैम के अंदर। ऐसे ही बी ने 20 की वैल्यू को होल्ड कर रखा है रैम के अंदर। जब इन दोनों को मिला के आउटपुट आया तो सी ने क्या होल्ड कर रखा है, 30 होल्ड कर रखा है, इन दोनों के मिला के वैल्यू आई है। अब मेरा आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये 30 आ गया। अब ये 30 आउटपुट ये है, सी में स्टोर हो गया है। क्या हुआ, सी में, सी से आउट का है कि आउटपुट ही 30, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 30 है। कहाँ से उठ का है, सी से। कहाँ से उठ का है, सी से उठ का है। अब इसको किसने होल्ड कर रखा है, सी ने होल्ड कर रखा है, इस वैल्यू को क्या होल्ड कर रखा है, सी ने। तो दोस्तों ये था वेरिएबल। आपका वेरिएबल क्या करता है, हमारा वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है जब भी जावा प्रोग्राम क्या हो एग्जीक्यूट होता है, और ये रैम के अंदर वैल्यू आपकी होल्ड करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने टाइप्स की होती है। जैसे आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है। तो इन सब की बात करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, और कहाँ 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 डिफाइन करते हैं, क्या इनका स्कोप होता है, कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।